बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। कर्मातीत अवस्था के है ई बाप आड़े तक आए, इन घरा चले जाओ, कि घरा जाकर आपने चाय बनाई, घर कहते हैं पिला दी, एक ने कह दिया तो किसी भी चाय ना बनाई, इतना पिलाना कुकर बनाई, उनने वह बात कही, वह बात कहते ही आपका मन किसा हो जाएगा, उदास हो जाएगा, है ना। आप तो कुछ करता ना, पूरा दिन होके पी जा, खाने दौड़ी जा, मन ने चाह पर भी आपने बना लिया अगर आप, है ना। फिर हम यहाँ कहेंगे, फिर नुकनती है उसका अगला कहेगी, वो भी और कम कहो, बात कितनी बढ़ेगी। एक कर्म की वजह से कितनी बात बढ़ेगी। कर्मातीत अवस्था उसका नाम है। कर्म करांगे, कोई भी सी बात होगी, उसने कहीं बढ़िया चाहे ना, चलो दोबारा बढ़िया बना, ईद का बढ़िया फिर आना, बनाई तो ठीक है, चीज तो सारी ठीक है गई, तो मतलब एक अच्छे रूप से वह बात हुई, तो समझाया, उसके बाद उसका अलग उस कर्म का कोई प्रभाव नहीं, ना सांस है दिमाग में, वह बात घूमी गई, आज इसने चाह बाबत नु गई, मैं दूंगी ना टिकड़े, है ना, है ना। तो देखो बात ने कितना है बढ़ा लो, कितना है घटा लो। तो भगवान नु कहे जड़े बात कम होती चली जाओ, जड़े बात बढ़े नहीं, वह अवस्था भगवान का, जो जो तुम भगवान की बात सुनोगे, थारी कर्मातीत अवस्था बनती जाएगी। इसने कर्मातीत अवस्था कहे। कर्म करया और कर्म इसी तरह कर दिया, दोनों साल तो 50 साल पहले कर था, हमने बेड़ा है ना कुछ। कर्म पूरा होया, तुरंत भगवान की याद में हो गया। मैं ही भाई मान लिया चाय बना के आया हूँ, कुछ कपड़े धो के आया हूँ, ठीक है, आगे बैठ के आंती है, कर्म होया, मैंने कुछ ध्यान नहीं, क्यों कर दो ये तो यार, तो देखो कितनी बार दे हम उस कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर रहे। ये मान ले कोई पड़ोस में तभी आओगी, आज तो मैंने कपड़े धो दिए, मेरा मिला हारेगी, मैं एक दो सूट था, उसका तीसरा रंग लाग रहा था, उसका तो लाना पड़ा, जब उदा को रंग। कर्म का प्रभाव बात ही चल रहा है ना, उस तो न्यारे हो जाएंगे। बाबा नु का जब कर्मातीत अवस्था होगी, कर्म चल रहा, कर्म करया, पास की बात होगी, कर्म पूरा आया, उसके बाद हम जो महाराजों का मेन काम है वो भगवान की याद, हम एकाग्र होकर भगवान की याद में, वाह बाबा ने जो जो टाइम आगे बढ़ता जाओगा, जो जो विनाश का टाइम नजदीक आओगा, जो जो थारा संसार से जाने का टाइम नजदीक आओगा, थारी कर्मातीत अवस्था बढ़ती जाएगी। कर्मातीत अवस्था का मतलब है तुम कर्म करती है, उसके तुरंत बाद भगवान की याद मुख हो जाओगे और तुमने बड़ा मजा आओगा। जो कर नींद में नहीं सोया करो तुम, नींद में एक आधे दिन, जिस दिन गहरी नींद आओ, दिन आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, मौज हो, अरे वह अवस्था रहोगी। कर्म करते तुरंत में भगवान की याद में बैठ जाएगा, तुमने मेरी याद में मजा आने लग जाएगा। फिर तुमने उड़ान फरान की बात, पड़ोसी पड़ोसी की बात, जिसका आपका फायदा नहीं होना था, आज उनकी लड़ाई होगी, उस सासू ने बोली, बहू ने बाली, और सासू ने कही बहू तो थोड़ा ठाक है, चाल पड़ी अपने घर। यह बात हम 10 साल का बतावा जानते हैं, किसी को हो जाओ तो, है ना, लेकिन मारे भी फायदा है। तो भगवान ने कहे इन बात है, तुम अलग से हो जाओगे, तुम लगातार मेरा ही तो भगवान से बात करोगे, भगवान की याद में हो जाओगे, परमात्मा तक बात करते रहोगे। वाह है कर्मातीत अवस्था, आगी ना समझ में, प्रति सिंपल सी आगी ना। ये मुरली में जो बार बार आवा कि बच्चों तुमको कर्मातीत बनना है, कर्मातीत अवस्था बनानी है। कर्म करया, उसका कर्म पूरा होया, काम पूरा होया, तुरंत फिर भगवान की याद में मगन है, उससे में मजा आवे हमने तो, भगवान की याद में, उसकी भाषा में। अरे नहीं देखो कितनी उम्र खोदी ना, तो इन बात है ना, पूरे दूर बैठे कोई गली के पास भी कोई किसी की बतलावा दुकान धो ले जाओ, है ना। साथ साथ पतित से पान बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। भगवान का है सब टाइम पतित से पान बनाने का रास्ता बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। एक है सोशल सर्विस, सामाजिक सर्विस है, जो आजकल जो सामाजिक रूप से जो भी करे हैं। दूसरा बाबा के कहे रूहानी सर्विस, हम किसी ने ज्ञान सुनावा, भगवान की बात बतावा, तो वाकई है रूहानी सर्विस। सर्विस मतलब सेवा। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बाबा ने कहा तुम किसके सामने बैठे हो? इबादत देखो या मुरली मधुबन में चाली, मधुबन में आप जाओगे ना माता जी, मधुबन जो अपना माउंट आबू जिसने बोला है, वैसे तो माउंट आबू नाम है, उसका मधुबन नाम शिव बाबा ने रख रखा है, खुद शिव जी ने रखा है। मधु प्लस वन, मधु मतलब जरा मधुरता हो, जरा मिठास हो,
उड़ जाओगे आपने सब मीठे मीठे ला दूंगी। वह जो माता घर नाली पर लड़िया करके उड़ जाकर नरी मीठी हो जाएगी, उड़ेगी जगह इसी है। जैसे भगवान उस जगह का नाम किधर दिया, मधु। मधु वन, वन मतलब वैराग, वन में जो जाऊं न वैराग होया करे। उड़ जाकर मार में मधुरता भी आ जाएगी और सारी चीज ज्यादा वैराग से आ जाएगा। मतलब देखो दुनिया में कितना हम फंस रहे हैं, उड़ जाए पास हमने एक भगवान दिखेगा। भगवान के बच्चे आप किधर भी जाओगे सब भगवान की बात करते पाओगे। बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, बड़े बड़े बाबा के कमरे बना रखे। आप सुबह 3 बजे उठोगे देखोगे तो 200 आदमी 500 आदमी भगवान की याद में चुपचाप में बैठे, साइलेंस में, एकदम शांत अवस्था में। और फिर बाहर लकड़ के देखोगे तो हजारा और लाग रहे हैं भगवान ने याद करने खाते। 3 बजे 2 बजे उठ लो तो भी नहीं पाऊंगे। क्यों उड़ जाई पास नु सोचे उस धरती पर जाई पास 8 तो 5-4 दिन में ले घर आ जाकर तो धंधा पीटना है। इन 5-4 दिन में तो पूरा लूट लिया भगवान ने। उड़ जाकर माता बेचारी माता तो काम धंधा करना कर कर उनका संस्कारी सा बन गया। वह एक भी चीज थोड़ा भी टाइम न वेस्ट ना जान दे। तो मधुबन माउंट आबू जाते वो एक सेकंड परमात्मा खातर लगा उस धरती पर जा उड़ जाकर न फिर वो परमात्मा में लीन है। सब चीज ज्यादा वैराग सा जो कर ऋषि मुनि व्याग है ना संत महात्मा उन वैराग सा है हर चीज। इसमें बाबा मधुबन, उस मधुबन में बाबा ने जब मुरली सुनाया